नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड की लोक संस्कृति। उत्तराखंड लोक संस्कृति के अंतर्गत हम उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार, प्रमुख उत्सव, मेले आदि को पढ़ेंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे। हमने अपनी इस क्लास से पहले 3 क्लासें और की हैं जो उत्तराखंड लोक संस्कृति पर आधारित हैं। अगर आपने वह सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आपने ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हम अपनी इस सीरीज में कर रहे हैं तो वह सभी आपके नए पैटर्न पर ही आधारित हैं, जिस प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना होगा निम्न में से रम्माण उत्सव के मुखौटे के रूप में कौन से हैं। देखिए, रम्माण उत्सव के मुखौटे के रूप में धोपातर और खरियारी पातर, ये 2 प्रकार के मुखौटे हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जो धोपातर हैं तो ये दोस्तों देवताओं के मुखौटे होते हैं, और जो खरियारी पातर हैं ये दोस्तों आपके मनोरंजन के मुखौटे होते हैं। रम्माण उत्सव, इसे दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। और ये चमोली जनपद के सलूर डुंगरा गांव में अप्रैल महीने में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है। देखिए, पहला कथन है खतुड़वा कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्यौहार है। सही बात है, जो खतुड़वा त्यौहार है ये कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है और इसे दोस्तों पशुओं के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। खतुड़वा त्यौहार ये श्रावण मास की संक्रांति को मनाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जो खतुड़वा त्यौहार है ये सावन महीने में ना मनाकर इसे दोस्तों अश्विन महीने में मनाया जाता है। इसे गायों का त्यौहार या गए त्यौहार भी कहा जाता है, ये सही है, ठीक है। खतुड़वा त्यौहार ये गायों का त्यौहार है, ठीक है। इसे गए त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। खतुड़वा त्यौहार 17 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो वह है ऑप्शन बी, ठीक है। खतुड़वा त्यौहार की बात करें तो आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि मानसा और लक्ष्मीचंद के मध्य लगातार 8 युद्ध हुए थे, जिसमें से 7 युद्ध मानसा जीत गया था, लगातार 7 युद्ध, और जो अंतिम युद्ध था 8वां तो वह लक्ष्मीचंद जीत जाता है, ठीक है। और लक्ष्मीचंद दोस्तों मानसा के सेनापति खतुड़वा को मार देता है। मतलब जो खतुड़वा था ये मानसा का सेनापति था, और अंतिम जो 8वां युद्ध था उसमें यह मारा जाता है, और जिस कारण दोस्तों इस खुशी में कुमाऊं क्षेत्र में खतुड़वा त्यौहार मनाया जाता है 17 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है कि रम्माण उत्सव में ढोल व दमाऊ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। देखिए, रम्माण उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। रम्माण में पात्रों के बीच संवाद होता है, तो ये बात गलत है। देखिए, रम्माण में पात्रों के बीच संवाद नहीं होता, ठीक है। रम्माण में वणियात नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है, तो ये बात दोस्तों सही है, ठीक है। रम्माण उत्सव में रामायण के प्रसंगों पर नृत्य किया जाता है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। हमसे पूछा था कि असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें असत्य कथन है ऑप्शन बी कि रामायण में पात्रों के बीच संवाद होता है, ठीक है। रम्माण उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। रम्माण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता, एवं पूरी रम्माण में 18 मुखौटे, 18 तालों व 1 दर्जन जोड़ी ढोल दमाऊ तथा 8 भंकोरों द्वारा भाव की प्रधानता दी जाती है, ठीक है। ये शब्द भी आपको नोट करने हैं कि जो रम्माण उत्सव है तो उसमें भाव की प्रधानता होती है। आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि किस उत्सव में कुरुजोगी एक हास्य नृत्य है। देखिए कुरुजोगी ये एक हास्य नृत्य है और ये रामायण उत्सव में किया जाता है। रामायण उत्सव में 4 नृत्य किए जाते हैं, ये चीज़ आप नोट करिएगा। ठीक है, ऊपर हमने देखा था बढ़िया बढ़ियात, तो वह जो था आपका तिब्बती व्यापार पर आधारित था, और यहाँ देख रहे हैं हम कुरुजोगी जो कि एक हास्य नृत्य है। ठीक है, रामायण उत्सव में मालमल ये युद्ध पर आधारित होता है। ठीक है, जो स्थानीय लोगों व गोरखाओं के बीच के युद्ध का वर्णन करता है। ठीक है, और कुरुजोगी तो ये हास्य नृत्य हुआ, और बढ़िया बढ़िया ये तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है। मोर मरियोण ये नृत्य दोस्तों आपका पशुपालकों एवं उनकी पत्नी से संबंधित है, मतलब वहाँ की जो वहाँ का कल्चर है, ठीक है, तो उन पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है किन जनपद में मुख्य दीपावली के 1 माह बाद मंगसीर की बकवाल मनाई जाती है। देखिए मंगसीर की बकवाल ये दीपावली के 1 महीने बाद मनाई जाती है, और ये मनाई जाती है दोस्तों टिहरी व उत्तरकाशी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे आपका पिथौरागढ़ में हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है धान की रोपाई के समय। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों आपका ये उत्तरकाशी और टिहरी में भी होता है मंगसीर की बकवाल। रामायण उत्सव सलूड़ गांव में किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो रामायण उत्सव सलूड़ डुंगरा गांव में मनाया जाता है, और ये अप्रैल महीने में आयोजित होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अनुसूया मेला निम्न में से कहाँ लगता है। देखिए अनुसूया मेला जो लगता है तो ये आपका गोपेश्वर चमोली में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमोली जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं। देखिए चमोली जनपद में आपका बैराज कुंड मेला लगता है, बसंत बुरांस मेला लगता है, हरियाली पूर्णा मेला लगता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, बैराज कुंड ये दोस्तों रावण की तपस्थली है। बैराज कुंड मेला चमोली जिले में नंदप्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है, जहां रावण ने शिव की पूजा की थी। ठीक है, तो शिव ने दोस्तों तपस्या की थी, शिव की पूजा की थी बैराज कुंड में। ठीक है, बसंत ब्रांच मेला और कुलसारी मेला ये भी आपके चमोली जनपद में ही लगते हैं। अगला प्रश्न है कि इकास पर्व का संबंध किससे है। तो इकास पर्व जो है तो ये दोस्तों माधो सिंह भंडारी से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। माधो सिंह भंडारी ये दोस्तों महीपति शाह का सेनापति था। ठीक है, जिसे गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि गर्भभंजन किसे कहते हैं, तो वह महीपति शाह को कहते हैं। इकास दीपावली गढ़वाल में कार्तिक शुक्ल की एकादशी में मनाई जाती है। यह मुख्य दीपावली से 11 दिन बाद मनाई जाती है, जिसका संबंध माधो सिंह भंडारी से था। ठीक है, तो दीपावली से 11 दिन बाद दोस्तों ये मनाई जाती है, जिसे बूढ़ा दीपावली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनपद में लोक कलाओं के संरक्षण के लिए बाल विकास मेला लगता है। तो बाल विकास मेला ये पीपलकोटी चमोली में लगता है। ठीक है, जो कि लोक कलाओं के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से काश्तकार मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए काश्तकार मेला ये मेला जो लगता है ये ग्वालदम चमोली में लगता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाली पूर्णा मेला का आयोजन होता है। हरियाली पूर्णा मेला ये चमोली के नोटी में लगता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और हरियाली मेला तो ये नैनीताल में लगता है, और हरियाली मंदिर तो वह आपका रुद्रप्रयाग में है। तो ये 3 हरियाली करके दोस्तों मेले मंदिर हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पौराणिक तिमुंडा मेला किस स्थान पर लगता है। देखिए पौराणिक मेला है तिमुंडा मेला, और ये मेला जोशीमठ चमोली में लगता है। ठीक है, तिमुंडा मेला ये मेला जो है तो ये दोस्तों जोशीमठ में बद्रीनाथ के कपाट खुलने से कुछ दिन पहले मनाया जाता है। ठीक है, तो तिमुंडा मेला बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले, और जो गुराऊ मेला है तो ये बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से पहले मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध
उत्सव सेलकू लगता है। देखिए भागीरथी घाटी का उत्सव है सेलकू, और ये सेलकू जो उत्सव है तो ये आपका लगता है दोस्तों उत्तरकाशी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेलकू उत्सव उत्तरकाशी के मुखबा, सूखी झाला आदि स्थानों में लगता है, जो भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव है। अगला प्रश्न है कि उत्तरकाशी जनपद में लगने वाला मेला कौन सा है। तो देखिए उत्तरकाशी घाटी में, उत्तरकाशी जनपद में जो मेला लगता है तो वह आपका डांडा देवराना मेला लगता है, कंडक मेला लगता है, खरसाली मेला लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, जो डांडा देवराना मेला है ये नौगांव में रुद्रेश्वर महादेव का मेला होता है। ठीक है, और खरसाली में मेला जो लगता है तो ये यमुनोत्री में लगता है, और जहां सोमेश्वर देवालय स्थित है। कंडक मेला एवं नागराज देवता मेला ये उत्तरकाशी जनपद में लगते हैं। अगला प्रश्न है कि बारुणी पंचकोश यात्रा के संबंध में सही कथन है। तो बारुणी पंचकोश यात्रा, ये यात्रा उत्तरकाशी जनपद में आयोजित होती है। सही बात है। प्रतिवर्ष चैत्र मास में भागीरथी व वरुणा के संगम से शुरू होकर वरुणावत पर्वत को पार करके गंगोरी में गंगा तट तक जाती है। ठीक है, ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है, यह 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा तो वह हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है वरुणा पंचकोश यात्रा से संबंधित। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला कथन है कि चैतोल त्योहार में पिथौरागढ़ के स्थानीय देवता देवल समेत की पूजा अर्चना की जाती है। तो पिथौरागढ़ के स्थानीय जो देवता हैं तो वह देवल समेत हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना होती है। ठीक है, और ये दोस्तों चैत्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है। देवल समेत को भगवान शिव का अंश माना जाता है, ये बात भी आपकी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है कि डूंडा उत्तरकाशी में जाड़ भोटियों से संबंधित मेला है। देखिए डूंडा उत्तरकाशी में जाड़ भोटियों से संबंधित मेला है लोसर मेला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये जाड़ भोटिया जो हैं ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, जिनके द्वारा लोसर और सरगुन मेला मनाया जाता है। ठीक है, डूंडा उत्तरकाशी का जो लोसर मेला है ये नेलंग, जादूंग, बगोरी, टकनौर के मूल निवासी जाड़ भोटियों द्वारा मनाया जाता है। यह मेला आटे की होली मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पर हमें नया क्वेश्चन मिला है कि आटे की होली मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है। तो दोस्तों ये मेला जाना जाता है आपका लोसर मेला। अगला प्रश्न है कि उत्तरकाशी के टिकोची व किरोली गांव में धनुषबाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों टिकोची व किरोली गांव में धनुषबाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए जो मेला प्रसिद्ध है तो वह है आपका बिस्सू मेला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्सू मेला। दोस्तों उत्तरकाशी के अलावा देहरादून में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो बिस्सू मेला उत्तरकाशी के टिकोची, किरोली, भुटाणु आदि गांवों में लगता है। विषुवत मकर संक्रांति के दिन लगने के कारण इसे बिस्सू मेला कहते हैं। तो कब लगता है? विषुवत संक्रांति को। बिस्सू मेला धनुषबाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इस मेले में होने वाला क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में टोटा खेलना कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें उत्सव में जो भी भाग लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें टोटा खेलना कहते हैं। ठीक है, और मतलब जो खेलते हैं, जो खेल खेला जाता है युद्ध खेल, तो उसे टोटा खेलना कहते हैं। और इस युद्ध खेल में जो भी भाग लेते हैं उसे कोतिक क्यारे ठटोरी कहते हैं। ठीक है, देहरादून में चक्राता तहसील के खुरूड़ी एवं जोनसार भाबर क्षेत्र में भी बिस्सू मेला हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेड़ पर तीर चलाना व पसबा का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना किस मेले की विशेषता है? तो यह है दोस्तों आपके सोमेश्वर मेले की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सोमेश्वर मेला उत्तरकाशी की विशेषता पेड़ पर तीर चलाना व पसबा का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना है। सोमेश्वर को दुर्योधन का अवतार माना जाता है।
मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरकाशी के नेटवाड़ा क्षेत्र में लगने वाला मेला है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर जो मेला लगता है तो वह लगता है दोस्तों आपका सोमेश्वर मेला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बाड़ाहाट का थोल माघ मेला मकर संक्रांति को किस जनपद में लगता है। तो बाड़ाहाट का थोल जो माघ मेला है ये दोस्तों मकर संक्रांति को लगता है उत्तरकाशी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी के आज़ाद मैदान में 7 से 8 दिनों तक कौन सा मेला लगता है। देखिए उत्तरकाशी के आज़ाद मैदान में 7 से 8 दिनों तक जो लगने वाला मेला है तो वह है आपका माघ मेला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो माघ मेला दोस्तों ये जो लगता है ये आपका आज़ाद मैदान में 7 से 8 दिनों तक लगता है और आज़ाद मैदान कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है कि दिवाली के अवसर पर कुआनो मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है। तो देखिए दीपावली के अवसर पर कुआनो मेला जो लगता है तो ये चक्राता देहरादून में लगता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोसर मेला किस जनपद में लगता है। तो ऊपर हमने देखा था कि लोसर मेला जो है तो ये आपका उत्तरकाशी के डोंडा में लगता है। देवराणा मेला, तो देवराणा मेला ये भी आपका उत्तरकाशी में लगता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं। देखिए उत्तरकाशी जनपद में सेलकू उत्सव, कंडक उत्सव, ठीक है, और खरसाली मेला ये सभी लगते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि बाड़ाहाट का थोल माघ मेला लगता है। तो बाड़ाहाट का थोल और माघ मेला ये जो लगता है ये लगता है दोस्तों उत्तरकाशी में। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणुका देवी मेला किस जिले में लगता है। तो रेणुका देवी मेला ये जो लगता है ये आपका उत्तरकाशी में लगता है। सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि दीपावली त्योहार से संबंधित कथन है। देखिए दीपावली त्योहार से संबंधित कथन हमें बताना है। तो पहला है कि दिवाली के अवसर पर गाय की आरती उतारकर उसे मीठा भोजन दिया जाता है। सही बात है। ठीक है, रात में उल्लास के साथ छिलूके या छिल्ला चीड़ की लीसा युक्त लकड़ी की रोशनी जलाकर भेला खेला जाता है। ये बात भी दोस्तों सही है। दीपावली त्योहार को थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है। ये बात भी सही है। ठीक है, तो हमारा तीनों कथन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि राज्य में होली की 2 शैलियाँ प्रचलित हैं, खड़ी व बैठकी। बैठकी होली कुमाऊं के किस जनपद में पूष माह में खेली जाती है। तो देखिए जो पूष माह में खेले जाने वाली होली है बैठकी होली, तो ये दोस्तों अल्मोड़ा में खेली जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये प्रश्न दोस्तों आपका क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि बजहर नामक त्योहार निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए बजहर नामक त्यौहार जो है तो ये आपका जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जौनसार बाबर क्षेत्र में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जौनसारी जनजाति ये दोस्तों उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो मुख्यतः देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में निवास करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही कथन सही है। सही कथन हमें बताना है, सॉरी नहीं बताना कि सही कथन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहला है कि हरेला उत्सव 16 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों सही बात है, अभी दोस्तों ये उत्सव मनाया गया था। और हरियाली उत्सव जो मनाया जाता है तो वह आपका 5 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, गोलज्यू महोत्सव का आयोजन अल्मोड़ा में किया जाता है। सही बात है। ठीक है, सातों आठों त्यौहार में भाद्र माह की सप्तमी अष्टमी को चांचरी आयोजित होती है। ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है, कि जो सातों आठों त्यौहार है ये आपका भाद्र माह में सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है, जिसमें चांचरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, नुराई त्यौहार ये जौनसार में धान की रुपाई पर मनाते हैं। ये बात दोस्तों गलत है, ये धान की रुपाई पर नहीं, ये दोस्तों आपकी जो भेड़ पालक होते हैं तो जब वह अपनी भेड़ों से ऊन निकालते हैं तो उस समय इसे मनाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा त्योहार कुमाऊं क्षेत्र में 22 दिनों तक मनाया जाता है। तो देखिए 22 दिनों तक मनाए जाने वाला जो त्यौहार है तो वह आपका बेसी त्यौहार है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि किस यात्रा की टैगलाइन अपने गांव को तुम जानो अपने लोगों को पहचानो है। देखिए, अपने गांव को जानो अपने लोगों को पहचानो, ये जो टैगलाइन है ये आपके अस्कोट आराकोट यात्रा की है। अस्कोट ये पिथौरागढ़ में स्थित है, आराकोट उत्तरकाशी में स्थित है। इस यात्रा की कुल लंबाई है 1150 किलोमीटर। हाल ही में दोस्तों 2024 में इसका छठा संस्करण आयोजित किया गया। ये हर 10 साल में आयोजित होती है। ठीक है, पहली बार 1973 में मनाई गई, फिर उसके बाद में दोस्तों 1984 में, ठीक है, और 1974 में मनाई गई, अगली बार 1984 में मनाई गई। ठीक है, जो 2024 में छठी यात्रा आयोजित हुई थी तो वह 25 मई से 8 अगस्त तक आयोजित हुई थी। ठीक है, इस बात को भी नोट करिएगा। इसे शुरू करने का श्रेय जो जाता है तो वह दोस्तों शेखर पाठक को जाता है। अगला प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित नहीं है। देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा ये लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है, सही बात है। ठीक है, इस यात्रा का आयोजन जून से सितंबर माह में होता है, ये बात भी सही है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव नबीढांग है, तो अंतिम पड़ाव दोस्तों राज्य में नबीढांग है, ये बात भी आपको नोट करनी है। ठीक है, कैलाश पर्वत के चारों ओर की परिक्रमा 32 किलोमीटर की गोलाई में है, तो ये बात दोस्तों गलत है। ठीक है, जो पर्वत है उस पर्वत के चारों ओर की जो परिक्रमा है तो वह 32 ना होकर 91 किलोमीटर की है, 51 किलोमीटर की है। ठीक है, और जो 32 किलोमीटर की है तो वह दोस्तों कैलाश पर्वत से लेकर मानसरोवर के बीच की दूरी है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा दिल्ली से अल्मोड़ा, कोसानी, डेडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है, जिससे आगे तबाघाट, गूंजी व नबीढांग से होते हुए लिपुलेख दर्रे के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा गंतव्य मानसरोवर झील है, जिसे झीलों की झील, देवताओं की झील कहते हैं। कैलाश शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है। इसका उच्चतम शिखर बिंदु जो है तो वह दोस्तों ओलमा पास है, जिसकी ऊंचाई है 5810 मीटर। ठीक है, और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बन चुका है। अगला क्वेश्चन है कि कंडक मेला उत्तरकाशी जिले में लगता है, तो कांडा मेला कहाँ लगता है। देखिए, कंडक मेला उत्तरकाशी में लगता है, तो कांडा मेला जो लगता है ये आपका लगता है दोस्तों पौड़ी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि गुरना माई मंदिर लोहाघाट चंपावत में स्थित है, तो गुरना माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुरना माता मंदिर ये दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गलत है। देखिए, नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है, सही बात है। नंदा देवी राज्य यात्रा का अंतिम बार 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुई, ये बात है दोस्तों सही है। ठीक है, नंदा देवी राज्यात यात्रा शिला समुद्र 16वां पड़ाव आता है, ये बात दोस्तों सही है। ठीक है, शिला समुद्र से आगे महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती, तो ये बात दोस्तों गलत है। ठीक है, जो आपका पातर नचोड़िया स्थल है तो यहाँ से दोस्तों महिलाएं शामिल नहीं होती हैं, और वह दोस्तों आपका 15वां पड़ाव था। ठीक है, तो बेदनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक निराली धारा है, इस स्थान को पातर नचोड़िया कहा जाता है। यहाँ से आगे महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती। पातर नचोड़िया पड़ाव के बाद शिला समुद्र पड़ाव आता है, और जो पातर नचोड़िया है तो ये दोस्तों 15वां पड़ाव है, और ये 16वां पड़ाव है। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि छोटी नंदा देवी राज्यात यात्रा कितने वर्षों बाद आयोजित होती है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि ये जो क्लास है तो ये आपको कैसी लगी। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और हमने जितनी भी पीछे क्लासेस की हैं अगर आपने वह नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी क्लास हम करेंगे तो वह सभी आपके एग्ज़ाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास आप जरूर देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।